तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल फंड में लगने वाले एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में। ये तीनों का नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड आप जब सिलेक्ट करोगे तो उसमें ये तीनों चेक करना बहुत जरूरी होता है। टैक्स सबका सेम होता है, बट उसका नॉलेज आपके पास होना जरूरी है कि कब कितना टैक्स लगेगा। बाकी एग्जिट लोड, किस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, ये आपको खुद से चेक करने आना चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो वही मैं आज के वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिखाते हुए समझाऊंगा कि ये आप खुद से चेक कैसे कर सकते हो और इसका मतलब क्या है, वो चलिए हम लोग स्क्रीन पे देखते हुए समझते हैं। लेट्स गो। बट हाँ, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा तो एफर्ट को आप लोग अप्रिशिएट जरूर करना। ओके, लेट्स गो। तो जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैंने ग्रो में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप मैंने फंड खोल के रखा है। ठीक, तो आप ग्रो, एंजल, कोई सा भी ऐप यूज करते हो अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने के लिए या उस पे फंड चेक करने के लिए, तो वो आप उस पे सेम ऐसे ही चेक कर सकते हो। ओके, बाकी अगर आपको ग्रो में, एंजल वन में ये सब अकाउंट बनाने भी नहीं आता तो फ्यूचर में इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। बट आज के लिए इतना समझ लो कि आप फंड चेक कैसे करोगे और उस फंड का एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सब कितना होता है वो कैसे चेक करोगे। ठीक, तो समझ लो ये मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इसका मेरे को एक्सपेंस रेशियो चेक करना है। तो मैं पहले तो इस फंड के अंदर जाऊंगा, तो ये फंड के अंदर आ चुका हूं। उसके बाद हम फंड को मोबाइल में हो तो मोबाइल में भी आपको नीचे जाना है, पीसी में हो तो पीसी में भी आपको ऐसे नीचे जाना है। जब आप ऐसे नीचे जाओगे ना तो आपको और नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे ऐसे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स का लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.54% है, मतलब 1% से कम है, इसका लिखा हुआ है। बट इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, पहले वो समझते हैं। ठीक, तो एक्सपेंस रेशियो एक परसेंटेज में अमाउंट होता है जो आपके म्यूचुअल फंड कंपनी आपके फंड को मैनेज करने के लिए चार्ज करती है। और इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर में फंड मैनेजर की सैलरी, आपके मार्केटिंग का खर्चा और जो भी छोटे मोटे ऑपरेशन कॉस्ट होते हैं वो इसके अंदर में आते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, वो कितना चार्ज करती है वो उन पे डिपेंड करता है। बट आप कोई भी फंड लेने की सोच रहे हो तो उसमें आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए। और जो आप कोई भी म्यूचुअल फंड आप चेक करोगे ना, तो जब उसका नाम देखोगे तो नाम में यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान होना चाहिए, ना कि रेगुलर होना चाहिए। ठीक, अगर आपको यहाँ डायरेक्ट ग्रोथ की जगह रेगुलर प्लान लिखा है, मतलब उसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगेगा, वो कोई फंड मैन, मतलब जो म्यूचुअल फंड सेल्स मैन होते हैं वो लोग बेचते हैं, तो उनका फंड में रेगुलर लिखा है। तो अगर आपका रेगुलर लिखा है तो आपको उसको डायरेक्ट ग्रोथ में स्विच करना चाहिए। स्विच कैसे करते हैं उसमें भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। बट हमेशा आपका प्लान डायरेक्ट ग्रोथ होना चाहिए और उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम है, अगर कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो वो फंड आपके लिए सही नहीं है। आपको लॉन्ग टाइम जो आपका प्रॉफिट बनेगा ना उस पे वो काफी बड़ा इंपैक्ट डालेगा, काफी मतलब जो प्रॉफिट ज्यादा बनना चाहिए वो काफी कम बनेगा एक्सपेंस रेशियो के कारण। क्योंकि जितना ज्यादा आप एक्सपेंस रेशियो पे करोगे उतना प्रॉफिट आपका धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में, जब कंपाउंडिंग का पावर होता है उसमें आपको कम होगा। तो एक्सपेंस रेशियो ऐसे तो 0.54%, 1%, 1.5%, 2% दिखाएगा, पर अगर 1% से ज्यादा है तो लॉन्ग टाइम में लॉस का जो आपका प्रॉफिट बनेगा ना उस पे आपको काफी बड़ा इंपैक्ट होगा, जो आपको पता नहीं चलेगा। पर जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे ना तब आपको पता चलेगा, ओह माय गॉड, मेरा टोटल अमाउंट इतना बन सकता था बट वो इतना ही बना है क्योंकि हमने एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा पे किया है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो हमेशा चेक करना कि 1% से कम हो। ओके, ज्यादा है तो आपका लॉस होगा। तो ये होता है एक्सपेंस रेशियो, क्या होता है वो भी समझ में आ गया। और वो चेक आप कोई भी फंड में जाओगे तो ऐसे ही नीचे जाओगे तो आपको नीचे में एक्सपेंस रेशियो लिख के आ जाएगा कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो 0.54 है, मतलब बढ़िया है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ओके, बाकी एग्जिट लोड क्या होता है, तो हर एक म्यूचुअल फंड अपना खुद का अलग अलग एग्जिट लोड रखता है। कोई जैसे ये देखो, इसका एग्जिट लोड क्या है, 1% इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर, मतलब अगर आप 1 साल के अंदर अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हो और उस पैसे को 1 साल के अंदर रिडीम कर लेते हो तो उस पे आपको टोटल जो आपका अमाउंट बना होगा उस टाइम, उस पे 1% का एग्जिट लोड चार्ज कटेगा। टोटल का 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि आप 1 साल से पहले एग्जिट कर रहे हो। तो ऐसे हर एक म्यूचुअल फंड का अपना अलग अलग एग्जिट लोड होता है। किसी में ये 1% मैक्सिमम, हर एक में 1% ही होता है, और ये जो डे होता है ना ये अलग अलग ज्यादातर में होता है। जैसे किसी में 30 डेज का होता है, मतलब आप 30 दिन से पहले एग्जिट करोगे तो आपको चार्ज लगेगा, 30 दिन बाद करोगे तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। किसी में ये एग्जिट लोड नील होता है, मतलब उसमें आपको जब मन करे तब एंटर करो, जब मन करे एग्जिट करो, आपको नील है, कोई एग्जिट
एग्जिट लोड नहीं लगेगा। किसी में 15 डेज होता है, किसी में 1 मंथ होता है, किसी में 3 मंथ होता है, किसी में 6 मंथ होता है, किसी में 1 ईयर होता है और मैक्सिमम मैंने अभी तक 3 ईयर तक का भी एग्जिट लोड देखा है। तो अब हर एक फंड में ये देख लेना, नहीं तो क्या पता आप 2-3 मंथ के लिए म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो कुछ आपने मतलब अपने मन से, और आपको जब एग्जिट लेने जाओ तो आपको 1 साल का उसमें एग्जिट लोड लगाओ तो आपको 1% ऐसे ही चार्ज देना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए हो तो 1 साल हो या 2 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉन्ग टाइम टिकना है। पर अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए जा रहे हो तो आपको एग्जिट लोड को ध्यान में हमेशा देना है कि अगर आपको बाई चांस वहां से एग्जिट लेना पड़े तो आपको कितना मतलब 1% या कितना % आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा वो जरूर देख लेना। ओके, कि कितना दिन का एग्जिट लोड पीरियड है और उसमें कितना % आपका एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो ये हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग होता है, किसी में कम होता है, किसी में कम दिन रुकना पड़ता है, किसी में ज्यादा दिन, किसी में 1%। मैंने तो अभी तक ज्यादातर में 1% ही देखा है, बस दिन कम ज्यादा होता है कि इसमें जैसे 1 ईयर है, किसी में आप देखोगे तो 30 डेज होगा, किसी में 90 डेज होगा, किसी में 3 ईयर भी देखने मिल जाएगा। तो वो फंड पे हर एक म्यूचुअल फंड पे अलग अलग डिपेंड करता है कि वो अपना एग्जिट लोड कितना रखता है। ठीक, तो ये होता है एग्जिट लोड। अब बात करते हैं टैक्स। तो देखो टैक्स का जो कितना % लगेगा ये हर एक फंड का सेम है, सेबी द्वारा रजिस्टर मतलब ये होता है। तो इसमें फंड का अलग अलग नहीं होता, आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो उसमें कब कितना टैक्स लगेगा। चलो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20%। मतलब अगर समझ लो आप 1 लाख रुपए किसी भी म्यूचुअल फंड में डालते हो और उस म्यूचुअल फंड से आप 1 साल से पहले एग्जिट करते हो तो आपने जो 1 लाख रुपए डाले उस पे 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। बट आपने जब लो आप 6 मंथ बाद मतलब 1 साल से पहले आप 6 मंथ बाद आज पैसे डाले 1 लाख और 6 मंथ बाद आप निकाल रहे हो जो कि 1 साल से कम है। ठीक, 1 साल से पहले आप निकालो, बट ये जो 6 मंथ बाद आप निकालोगे तो जो 6 मंथ में प्रॉफिट बना होगा उस प्रॉफिट पे 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकालोगे तो। पर वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसे निकालते हो तो उसमें आपको 1,25,000 तक छूट मिलती है। मतलब अगर आपका 1 साल बाद आपने पैसे आज 1 लाख डाले और आप 1 साल बाद या 2-3 साल या 5 साल बाद समझ लो आप पैसे निकालो और आपका जो टोटल प्रॉफिट है 5 साल बाद वो 1,25,000 से कम है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 साल बाद कभी भी पैसे निकालोगे और आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो 1,25,000 से कम है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रॉफिट बोल रहा हूं, मतलब आपका 1 लाख तो आपने डाला था वो है ही, प्लस अलग से प्रॉफिट 1,25,000 हुआ है। मतलब आपका अगर आप जब पैसे 1 साल बाद निकालो आपका टोटल पैसा 1 लाख अगर आपने डाला है तो 2,25,000 से कम है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपने प्रॉफिट 1,25,000 से ज्यादा कमाया है तब आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कौन से अमाउंट पे मैं बताता हूं, वेट। समझ लो आपने 1 लाख रुपए डाले और 5 साल बाद वो 1.5 लाख प्रॉफिट दिया, मतलब आपका टोटल अमाउंट 2.5 लाख हो चुका है 5 साल बाद। ठीक, तो उसमें समझ लो आपने जो 1 लाख डाला था 5 साल बाद जब आप निकालोगे तो 1 लाख डाला था उसपे तो टैक्स लगेगा नहीं और उसके बाद 1,25,000 आपको छूट है तो उसके बाद जो प्रॉफिट में 1.5 लाख बना है उस प्रॉफिट में भी 1,25,000 का जो अमाउंट है उस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी का जो 1,25,000 के अलावा जो प्रॉफिट होगा जो कि अगर 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ है तो 25,000 जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है जिस पे आपका टैक्स लगेगा। मतलब कि आपने 2.5 लाख रुपए 5 साल बाद निकाले, 1 लाख आपने डाले और 2.5 साल बाद मतलब 5 साल बाद 2.5 लाख रुपए निकाले तो उसमें बस 25,000 पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म टैक्स होता है। ठीक, मतलब जो आप 1,25,000 से ज्यादा जो प्रॉफिट करोगे तो उस ज्यादा जो प्रॉफिट होगा 1,25,000 से ओवर उस वाले अमाउंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 12.5%। तो ये होता है टैक्स। अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको प्रॉफिट जो भी टोटल प्रॉफिट होगा हर टोटल प्रॉफिट पे 20%, बट वहीं 1 साल बाद अगर आप निकाल रहे हो तो आपको 1,25,000 प्रॉफिट पे छूट है, बट 1,25,000 से ज्यादा जो प्रॉफिट होगा उस पे आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये होता है एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो और टैक्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड का टैक्स ये सब चेक करना है तब उसका यहाँ पे ग्रो में या फिर किसी भी ऐप पे जाके ब्रोकर में जाके आप म्यूचुअल फंड जैसे यहाँ पे देखो मैं एमएफ में गया तो इतने सारे म्यूचुअल फंड है तो मतलब मैं एसबीआई पीएसयू फंड का चेक करना चाहता हूँ। उसमें मैं उस फंड में जाऊंगा, उस फंड के अंदर जाने के बाद फिर मैं इसके नीचे जाऊंगा तो वही आपको सब दिखा देगा। इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.74%, जो कि 1% से कम है तो बढ़िया है। वहीं पे एग्जिट लोड इसका 30 डेज का है। देखो इसका एग्जिट लोड 1%
से कम है, 1% से कम भी एग्जिट लोड होता है, ठीक। तो इसका एग्जिट लोड ओनली 0.50% है, वो भी 30 दिन। मतलब अगर इस म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालते हो तो आपको 30 डेज बाद आप निकालोगे तो 1 रुपए भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आप 30 डेज से पहले निकालोगे तो आपको 0.50%, जो टोटल आपका अमाउंट होगा उसका 0.50% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, क्योंकि आप 30 दिन से पहले पैसे निकाल रहे हो और इनका एग्जिट लोड है 30 दिन का 0.50%। बट वही अगर आप 30 दिन बाद निकालोगे तो 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा, और टैक्स तो सबका सेम ही होता है। ओके, तो ऐसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उसका नाम सर्च करके उसके अंदर जाके उसका एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, खुद से चेक कर सकते हो और खुद देख सकते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो सही है या गलत है। आप खुद डिसाइड करना, और म्यूचुअल फंड में ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड लेना तो उसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जरूर चेक करना, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।